मॉड भी लगा है, कॉट भी है, साइन। भाई डरना नहीं है, डरना मना है। डर के आगे जीत है भाई, जो डरेगा नहीं वही जीतेगा। क्लियर? अपॉन 11 मैंने सिखाया ना fx इक्वल टू gx में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना। भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में मैंने क्या बता रखा है कि भाई जो राइट हैंड साइड में रखा है y इक्वल टू k, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 27 अपॉन 11, दिस इज नथिंग बट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो जी क्वेश्चन क्या आ रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 32 tan स्क्वायर x प्लस 32 sec स्क्वायर x इक्वल टू 81, और यहां पे देखो 0 to π/4 दे रहा है। इंटरवल क्या दे रहा है? 0 to π/4। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है यार। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, भाई डर सा तो नहीं लग रहा है ना भाई। देखो sec स्क्वायर x को सबसे पहले क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकता हूं, राइट। तो अपने को पता है ना यार, a की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू a की पावर x इंटू a टू द पावर y, राइट। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? चेक करो यार, 32 टू द पावर tan स्क्वायर x ये आएगा, और यहां पर दोस्त क्या बनेगा? 1 प्लस है ना, तो 32 तो एक अलग आ जाएगा, और इंटू 32 टू द पावर tan स्क्वायर x आ रहा होगा इक्वल टू 81। तो ये क्या 32 और ये 1 है, तो 33 आ गया। तो यहां से 32 टू द पावर tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 81 अपॉन 33 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 27 अपॉन 11 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्त? 27 अपॉन 11। ठीक बात है, 3 से कैंसिल कर दिया तो 27 अपॉन 11 आ रहा है। ओके, अब देखो 32 tan स्क्वायर x है। आपको पता है ना दोस्त, tan x इंक्रीजिंग होता है, tan x होता है इंक्रीजिंग, तो tan स्क्वायर x भी होगा इंक्रीजिंग। tan x इंक्रीजिंग, tan स्क्वायर x भी इंक्रीजिंग, और a का पावर x भी इंक्रीजिंग होता है फॉर a ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना माय डियर फ्रेंड, ये इंक्रीजिंग है। तो 81 अपॉन, ऐसे देखो, मान लो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और ये y इक्वल टू, ये है लाइन y इक्वल्स टू 27 अपॉन 11। मैंने सिखाया ना fx इक्वल टू gx में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना। भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में मैंने क्या बता रखा है कि भाई जो राइट हैंड साइड में रखा है y इक्वल टू k, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 27 अपॉन 11, दिस इज नथिंग बट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये है कर्व y बराबर fx, a की पावर x टाइप है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीज कर रहा होगा। अगर आप देखना चाहोगे कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, अगर इसकी रेंज निकालना चाहो तो निकाल सकते हो भाई, क्योंकि आप होता है x इक्वल टू 0 पे tan स्क्वायर x इक्वल टू 0 होगा, तो 32 टू द पावर 0 इज 1, राइट। और अगर x इक्वल टू π/4 पुट कर दो, तो x इक्वल टू π/4 पुट करोगे तो tan स्क्वायर x 1 होगा, तो 32 आ जाएगा। तो इसका जो रेंज अगर अपन निकालना चाहे तो 1 to 32 है, और उसके बीच में 27 अपॉन 11 आ रहा है। ये जरूरी है कि ये जो नंबर है ये इसकी रेंज में होना चाहिए। अगर ये इसकी रेंज में नहीं होता, सोचो 32 से बड़ा होता या 1 से छोटा होता, तो ये लाइन इस ग्राफ के नीचे से या ऊपर से पास करती और इस ग्राफ को कट नहीं करती, और वहां पे 0 सॉल्यूशन होता, राइट। इसलिए रेंज भी चेक करना इंपॉर्टेंट था, रेंज भी चेक करना इंपॉर्टेंट था, ये रेंज चेक करना पड़ेगा। रेंज अपन ने चेक कर लिया, तो यहां से 1 सॉल्यूशन का केस आ रहा है। किसका आ रहा है दोस्त? 1 सॉल्यूशन का केस आ रहा है, 1 सॉल्यूशन होगा। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। सेकंड आंसर आ रहा है, ओके जी, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड कॉट x इक्वल, कितना ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, मॉड भी लगा है, कॉट भी है, साइन। भाई डरना नहीं है, डरना मना है। डर के आगे जीत है भाई, जो डरेगा नहीं वही जीतेगा। क्लियर? तो देखो मॉड कॉट x इक्वल टू कॉट x प्लस 1 साइन x, तो अपन क्या कर सकते हैं बोलो? 2 केस बन सकता है। एक तो केस बनेगा भाई कॉट x जब ग्रेटर देन 0, कॉट x अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉड कॉट x इक्वल टू क्या होगा भाई? कॉट x होगा। तो कॉट x कैंसिल हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है यार। देखो थ्योरी अपन ने कर ली, थ्योरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ज्यादा नहीं होती है, जितनी मैंने करा दी बस उतनी ही है। और जितने प्रॉब्लम्स में टाइप के कराऊंगा वो प्रॉब्लम्स का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइप का प्रॉब्लम आप करोगे उतने हैं टाइप के प्रॉब्लम्स को, मतलब ये जो मैंने लिख रखा है ना माय डियर फ्रेंड कि भाई स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर सॉल्यूशन, तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इंपॉर्टेंट है ये भाई, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक मैं 5-6 टाइप के इक्वेशंस बताऊंगा जो कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक तरीके से यहां पर भी टाइप्स बता रहा हूं ना, कई सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस करेंगे, तो वो सब आपको देखना है माय डियर फ्रेंड, और अच्छे से सुनते रहना है ध्यान से, राइट। तो देखो जी, ठीक है, ये अपन के पास आ गया। तो कॉट एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉड कॉट एक्स को कॉट एक्स रख दिया। अब देखो मन की आंखों से देखो यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना क्या है को सॉल्व करेंगे यार। तो ये कॉट एक्स है, ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू कॉसेक एक्स आ रहा है। और आपको पता है भाई कॉसेक एक्स जो होता है वो -इंफिनिटी से -1 होता है या यूनियन 1 से इंफिनिटी होता है, ये कभी -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। तो इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां से नो सॉल्यूशन आ गया। तो फर्स्ट केस में नो सॉल्यूशन आ रहा है, ये ध्यान रखना यार। देखो रेंज बहुत मैटर करता है, रेंज मैटर्स अलॉट भाई, रेंज बहुत ज्यादा मैटर करता है माय डियर फ्रेंड ट्रिग्नोमेट्री, और यही अच्छी चीज है। तभी देखो ना मैंने जो आज का एजेंडा लिखा है ना, उसमें ग्राफ, डोमेन, रेंज सब कुछ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यही चीजें आपको स्मार्ट बनाएंगे और आसानी से आप क्वेश्चंस को फोड़ पाओगे, राइट। तो अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2। ये तो आपका केस 1 था, अभी मैं केस 2 पे जाता हूं। तो केस 2 जो है मेरे फ्रेंड, उसमें आप कॉट एक्स को लेस देन 0 ले लो, राइट। ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी ले सकते थे। तो कॉट एक्स को लेस देन 0 लोगे तो यहां से आएगा मॉड कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, राइट। तो अब ये माइनस कॉट एक्स आ गया, ये कॉट एक्स आ गया, तो आपके पास क्या आ रहा है भाई 2 कॉट एक्स। भाई माइनस कॉट एक्स है और कॉट एक्स है, तो अपन क्या लिखे बोलो जी। तो अपन ये कर सकते हैं भाई, माइनस का 2 कॉट एक्स है ना, तो -2 कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन या इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स आ रहा है। अच्छा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो इक्वल टू -2 कॉट एक्स है ना, और इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स, ऐसा देख लेते हैं। चलो जी, तो -2 कॉट एक्स है ना, इधर ले आया, तो -2 कॉट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स आ रहा है। अभी जी चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ोगे तो भाई इसको भी कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूं, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। भाई अपन बोल सकते हैं कि भाई साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, अपन बोल देते हैं कि भाई साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू n पाई है ना, 0 और पाई नहीं होगा। तो अब वैसे भी नहीं है क्योंकि साइन एक्स उसकी डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन जो है ना वो इसी फॉर्म में दी है। तो आपको पता है यहां से ये बोल रहा है कि भाई साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है भारत माता की जय है ना, भारत माता की जय, क्योंकि 0 अपन की खोज है। तो माय डियर फ्रेंड देखो, अपन x इज नॉट इक्वल टू n पर ध्यान रखना, बस ये सब डिनोमिनेटर को 0 कभी नहीं लेते हैं, राइट। तो cos अपॉन साइन आ गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, ओके। तो यहां से भाई क्या आ रहा है, cos x इक्वल्स टू -12, क्या आ रहा है, cos x इक्वल टू -12। cos x इक्वल टू -12 अगर है तो x इक्वल टू 2π/3 आ रहा होगा। एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, राइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। तो x इक्वल्स टू एक तो 2π/3 आएगा भाई, cos x इक्वल टू -12 जा रहा है, तो 0 से 2π के बीच में 2 सॉल्यूशंस आएंगे। कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 2, राइट। तो 2 सॉल्यूशंस अपने पास आ जाएंगे, क्योंकि भाई 0 से 2π है ना यार, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है एक बार, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, तो 2π/3 आएगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला और एक आ जाएगा भाई 4π/3 है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। हालांकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए थे, सॉल्यूशन चाहिए नहीं, मैंने आपको बता दिए। तो आपको होता है 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में चारों क्वाड्रेंट्स आएंगे, राइट। तो cos x इक्वल टू -12 जो है, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा और एक बार थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो ये भी cos x इक्वल टू -12 है 2π/3 के लिए, और cos x इक्वल टू -12 क्वाड्रेंट से भी चेक कर सकते हो, राइट, ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, कैसे भी चेक कर सकते हो, राइट है ना दोस्त। तो यहां पर ठीक है अपन बात करते हैं। सो बाय डियर फ्रेंड, ठीक है, अब बताओ जल्दी से बताओ, ये सही है ना यार। 0 से 2π में अपन के पास cos x इक्वल टू -12 था, x इक्वल टू 2π/3 4π/3। यही देखो, ये ऑर्डिनरी पब्लिक यही करती है, ज्यादातर पब्लिक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेगी, इसको ध्यान नहीं देगी पब्लिक। मैंने आपको क्या बोला है भाई, जो आप केस लेके चलोगे, जो आप केस लेके चले हो, ये आपकी पॉकेट है। मैंने क्या बोलता हूं यार, लॉग के केस में भी मैंने आपको सिखाया था कि भाई ये इसकी पॉकेट है, ये इस केस की डोमेन है, तो ध्यान रखना, ये इस केस की औकात है माय डियर फ्रेंड, राइट। भाई अपन जो सेकंड केस है उसमें जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें cot x नेगेटिव होना चाहिए। cot x नेगेटिव होने का मतलब है कि भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट को तो अलाउ करता है,
थर्ड क्वाड्रेंट को अलाउ नहीं करता, तो इसका ये वाला जो सॉल्यूशन है माय डियर फ्रेंड, ये नहीं लिया जाएगा। cos x इक्वल टू -½ में बिल्कुल सच्ची बात है, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो दो सॉल्यूशन आते हैं सिर्फ इस इक्वेशन के, लेकिन cos x इक्वल टू -½ चाहिए कब? जब cot x नेगेटिव हो। तो cot x नेगेटिव कब होगा? जब सेकेंड क्वाड्रेंट में x लाई करेगा, ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में। दैट इज वाई रिमेंबर ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर। दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम। तो यहां पर अपन गुड लिख देते हैं भाई, वैसे भी मॉड था तो भी गुड था, और इसमें एक दूसरी चीज क्या है, इंटरसेक्शन का ध्यान रखना। तो यहां पर आप ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड कि जो भी सॉल्यूशन आया है, जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जो केस आप लेकर के चल रहे हो और जो आपने सॉल्व करके निकाला है, वो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहां से दो आंसर्स आ रहे थे, लेकिन cot x लेस देन 0 सेकंड को अलाउ करता है, थर्ड को अलाउ नहीं करता है, इसलिए जो 4π/3 है माय डियर फ्रेंड, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। राइट, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। राइट है ना दोस्त? चलो जी, नेक्स्ट बैठिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2 tan x इक्वल टू π/2। ये प्योरली ग्राफ से सॉल्व करो। क्यों भैया? इसको अपन लिख देते हैं 2 tan x इक्वल टू, लिख देता हूं π/2 - x लिख देता हूं यार, कोई फर्क है, 2 tan x और tan x में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ये देखना है, देखो समझना, मैं कैसे बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं आपको कि भाई इसको fx मान लो और इसको gx मान लो, और ये बहुत फेवरेट टाइप होता है जेई का। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम को ग्राफ से या फिर रेंज से या फिर जो इंटरसेक्शन यूनियन है उसका पूरा ध्यान रखते हुए केसेस वगैरह बना करके सॉल्व किया जाता है। राइट, ये टिप्स है। तो जैसे आपने देखा भाई 2 tan x इक्वल टू π/2 - x, तो ये जो gx है ना माय डियर फ्रेंड, ये एक लाइन है। gx क्या है? एक लाइन, π/2 - x ऐसा कुछ लाइन आ रहा होगा, और y इक्वल टू tan x का ग्राफ आपको पता है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ड्रॉ किया हुआ है तो ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि भाई ये आपके पास y इक्वल टू tan x का ग्राफ है। अपन दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे, टाइम टेकिंग होगा, तो इससे अच्छा अपन दूसरे प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। तो देखो यार, ये y इक्वल टू tan x है, 0 से ये 0 है। राइट, तो अपने को कहां पर चाहिए देख लो एक बार, जरा इंटरवल देख लेते हैं। ओहो, 0 से 2π चाहिए। ओके, इसलिए पीछे ड्रॉ नहीं किया है। 0 से 2π चाहिए, तो 0 से 2π एक्चुअली पीछे ऐसे आता है ना, जनरली अपन sin x tan x का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, खड़ा है, -π/2 से π/2 बनाते हैं। राइट, तो यहां पर देखो 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि 0 से 2π में चाहिए, तो 0 से π/2 ये आ गया, π/2 से 3π/2 ये आ गया, 3π/2 से 2π आ गया। ये लाइन आ रही है y इक्वल टू π/2 - x। आपको पता है x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू π/2 यहां पर कट करेगा, और y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू π/2 यहां पर कट करेगा, तो ये y इक्वल टू π/2 - x लाइन आ गया। अब ये लाइन जितने पॉइंट्स पे इस ग्राफ को कट करेगा उतने ही सॉल्यूशन अपने पास होंगे। तो 3 पॉइंट्स पे कट करा तो 3 सॉल्यूशन होने चाहिए, 3 सॉल्यूशन। राइट, तो यहां से भाई फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आ गया, 3 सॉल्यूशंस आ गए। राइट है दोस्त?